नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी रक्षाबंधन की कहानी। भाई बहन के प्रेम, त्याग और रक्षा की कहानी। आज राखी की कहानी है। रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्योहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है। इस दिन यात्री कठिन यात्रा करके भगवान शिव के दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन अथवा राखी का त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर के प्रमुख द्वारों के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर खीर से पूजा करते हैं। इस दिन भगवान के घर के, द्वार के, कलश के और वाहन के भी राखी बांधे जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद रोली, मौली, कुमकुम, चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इसके थाल में राखियां, नारियल और मिठाई रखकर बहन अपने भाई के तिलक लगाकर राखी बांधती है और भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें व्रत रखती है और रक्षाबंधन की कहानी सुनती है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे रक्षाबंधन की प्रचलित कथा बता रहे हैं, जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तो भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए थे कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने के लिए कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा देने लगे। वो पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी। साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का हार लेकर आई, तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं। मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। यह थी रक्षाबंधन की एक कहानी। यहाँ पर एक और पौराणिक कहानी के बारे में बता रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चोट लग गई और हाथों से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वह लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपना पल्लू से कपड़ा बांधा था, वह दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। एक और रक्षाबंधन की कहानी इस प्रकार है कि एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उसके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ, न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ।
कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभ्युदयामि रक्षे माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। इसी चरण में मध्यकालीन इतिहास की भी एक घटना सामने आती है, जब चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी और हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।